ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। आज के इस सेशन में तो अभी तक हमने भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के 44 वर्ष तक हमने चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे 45th वर्ष के बारे में, और जिसमें हम चर्चा करेंगे कि वैष्णवों का एक और गुण है, कंपैशनेट होते हैं वैष्णव लोग। आपने वो सुना है, एक वैष्णव जन, तो एक मूवी का सॉन्ग भी आया था इसका, तेने कहिए पीर पराई जाने ना, है ना। तो वैष्णव लोग कितने दयालु होते हैं वो आज समझेंगे हम। तो पहले श्लोक हम लेते हैं, श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो श्लोक है भगवत गीता चैप्टर 1 वर्ष नंबर 45। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवे। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि यदि अगर ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे पर युद्ध भूमि में अगर मेरे को वार भी करें तो भी मेरी इच्छा नहीं है इनसे युद्ध करने की। आप देखो, जबकि कौरव लोग इनको मारने के लिए कितना षड्यंत्र नहीं रचा। भीम को बचपन में ही जहर दिया, जहर का लड्डू दिया है। लक्षागृह में इन पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा। छल से जुए में इनको हराया, है ना। इतने सारे कष्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी ये अर्जुन उनको कष्ट देने का नहीं सोच रहे। ये है वैष्णव। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ना, है ना। तो अपने दुख की चिंता न करके
दूसरे के दुख की चिंता कर रहे हैं। ऐसे होते हैं वैष्णव, है ना। इसीलिए इस संसार में वैष्णवों से बढ़कर कोई नहीं है इस संसार में। आप देखो इस संसार में हर कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए काम करने में लगा है ना। और इस संसार का के लोग जिस जिस व्यक्ति को त्याग देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को वैष्णव जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके उदाहरण अभी हम चर्चा करेंगे। जिनको कोई नहीं पूछता इस संसार में, वैष्णव लोग ही एकमात्र उनको शरण देते हैं। इसलिए अगर कोई वैष्णव की शरण हमें मिल जाए तो इससे भला, इससे बड़े सौभाग्य की बात कोई नहीं, है ना। वैष्णवों का संग मिलना दुर्लभ है, और जिन लोगों को वैष्णवों का संग मिल रहा है बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर अपने वैष्णव सॉन्ग में बोलते हैं, गंगारा परस हैले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो ही तुम्हारे को। गंगा में स्नान करने मात्र से तो है ना, क्या होता है, स्नान करने से हमारे पाप दूर होते हैं। गंगा जी में तो जब आप स्नान करने जाएंगे तब पाप दूर होंगे, लेकिन वैष्णवों का केवल दर्शन करने मात्र से क्या हो जाता है, हमारे पाप दूर हो जाते हैं। पाप तो दूर बहुत छोड़िए, ये तो कुछ भी नहीं है। उनका भाग्य का उदय हो जाता है, उनका भगवान के धाम जाने का रास्ता खुल जाता है। ऐसे होते हैं वैष्णव, है ना। इसके आपको लाइव एग्जाम्पल बताएंगे अभी आप। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए। तो अभी तो ऐसा कोई नियम नहीं चलता। आप देखेंगे आजकल युद्ध जो होते हैं उनमें ये कोई नियम नहीं रहता, वो तो मौके का फायदा उठाते हैं। लेकिन पहले जो युद्ध होते थे वो धर्म के नियमों का पालन करते हुए होते थे। अगर किसी योद्धा के पास अगर उसके पास कोई अस्त्र नहीं है तो दूसरा जो उस पर शस्त्र नहीं चलाएगा, वो भी निहत्था ही युद्ध करेगा उस पर। लेकिन यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि यदि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दयाद्रता है। ये सब किसके कारण है, क्योंकि उसके अंदर इतना कंपैशन है, इतनी दया है कि वो ऐसे लोगों को भी क्षमा कर रहा है। जैसे आप देखेंगे द्रौपदी थी, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने गला काट दिया था सोते समय, आप सोचो। लेकिन जब अर्जुन उसको पकड़ के द्रौपदी के सामने लेके आते हैं तो द्रौपदी ये प्रार्थना करती हैं कि इसको न मारिए, क्योंकि ये भी किसी का पुत्र है और इसकी मां को कितना कष्ट है। ऐसे गुण कैसे कैसे प्रकट होते हैं, केवल भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं उनके ही हृदय में ऐसे गुण प्रकट हो सकते हैं। नहीं तो वाकई इस संसार में हर एक कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरों को, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देने में लगे। सारा संसार इसीलिए आप देखो, चाहे चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी में काम कर लो, कितना भी बड़ी, और चाहे कितना भी आप घर संबंधियों की सेवा कर लो, अगर वो भक्त नहीं है तो एक गलती होने पर आपके सारे अच्छे कार्य सब भूल जाएंगे। लेकिन वैष्णवों के साथ ऐसा नहीं है। वैष्णव केवल आपके अंदर अच्छा ही देखते हैं, बुराई तो देखते भी नहीं। ऐसे होते हैं वैष्णव। तो अब आपको मैं बहुत सारे उदाहरण बताता हूँ। वैष्णव लोग क्या करते हैं अपने जीवन में। वैष्णव लोग अपने अपने सुख की परवाह न करके दूसरों को
भलाई के लिए कितना कष्ट सहन करते हैं। देखो उनके लाइव एग्जाम्पल हैं हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज के पिताजी, उन्होंने इस ज्ञान को इस संसार में बनाए रखने के लिए कितना कष्ट सहा। आप देखो श्रील प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडराचार्य हैं, 70 साल के उनके गुरु ने 1922 में भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको आदेश दिया था कि आप एक नवयुवक हो, क्यों नहीं इस वैदिक संस्कृति, इस सनातन धर्म के ज्ञान को क्यों नहीं आप अंग्रेजी पाश्चात्य देशों में क्यों नहीं वितरण करते। श्रील प्रभुपाद ने उसको अपने जीवन और प्राण मान लिया उस आदेश को, और उसको आधार बना के 70 साल की उम्र में चाहे तो वो अपना भजन कर सकते थे वृंदावन में बैठ के। श्रील प्रभुपाद 1965 में अमेरिका गए अपने गुरु के आदेश का पालन करने। तो वैष्णवों का प्राण क्या है? वैष्णवों का जीवन केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए ही है, और वो अगर ऐसा करता है निश्चित ही वो इस जीवन में इस शरीर को त्यागने के पास भगवान के धाम जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद चाहते तो वृंदावन में बैठ के अपना भजन कर रहे थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी, आसानी से सब कुछ हो रहा था, लेकिन केवल और केवल अपने गुरु का आदेश का पालन करने के लिए और हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए वो कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। और ऐसा नहीं था कि उनके साथ सब बहुत सारे लोग थे, है नहीं, कोई नहीं था उनके साथ, अकेले थे, और अकेले ही इन वैदिक संस्कृति ज्ञान का पुस्तक वितरण करते थे। और पुस्तक वितरण करते करते एक बार उनको चक्कर आ गया, किसी गाय ने उनको सींग मार दी और वहीं पे गिर पड़े। आप सोचो, और फिर भी उठ के फिर वितरण कर रहे हैं। इतने कष्ट सहने के बाद जो हम अभी इस्कॉन देखते हैं, है नहीं, प्रसाद अच्छा मिलता है हमको, है नहीं, इस्कॉन में, है नहीं, ऐसे महान आचार्यों के कष्टों, उन्होंने कष्ट सहे, ये सब हम सब के लिए है ना। तो इसलिए ऐसे होते हैं वैष्णव। और क्या उनको क्या फायदा था? उनको कोई फायदा नहीं था, केवल हम लोगों के लिए ये होते वैष्णव। ऐसा आपको मिलेगा कोई इस संसार में? कोई नहीं मिलेगा। अपने को अगर थोड़ा सा कष्ट होएगा तो दूसरों को कष्ट में डाल देगा, मतलब अपने को कष्ट में डाल के दूसरों को सुख दे रहे हैं। और फिर क्या हुआ? 1965 में प्रभुपाद गए, जलदूत से उनको हार्ट अटैक आया, 2 हार्ट अटैक आए हो, फिर भी ऐसा नहीं कि लौट आए, नहीं, फिर भी वो न्यूयॉर्क में गए और वहां पर हिप्पी जैसे लोग, जो कि अब आप देखो अमेरिका में कौन कोई साधु संत का कोई सम्मान करता है? कोई नहीं साधु का सम्मान करता वहां पे। और हिप्पी जैसे लोग जो कि जिन्हें ना तो कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही कोई संस्कृति है उनकी, शराब पीते हैं, है नहीं, और खुले रहते हैं, स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार किया उन्होंने। सोचो 70 साल की उम्र में। तो ऐसे ऐसे महान आचार्यों की वजह से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये जो हम भगवत गीता अभी पढ़ रहे हैं बैठ के, है ना, जूम पर टेक्नोलॉजी से, ये सब ऐसे महान आचार्यों ने कठिन परिश्रम किया है, तब हमको ये ज्ञान मिल रहा है। और ऐसे ज्ञान अगर इतनी आसानी से अगर हमें ज्ञान मिल रहा है तो इसको अर्जित करके हमारा, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि ऐसे वैष्णवों का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। हो सकता है हम अपने माता पिता देवी देवताओं का ऋण उतार भी दें, लेकिन ऐसे वैष्णवों का ऋण कभी भी नहीं उतार सकते। केवल क्या करें, वो जो आदेश दे रहे हैं उतना ही हम कर लें बस, कि उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसको
अपने जीवन में चरित्रार्थ करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएं। और वैष्णव लोग कब प्रसन्न होते हैं? जब वो देखते हैं कि एक जीवात्मा इस कष्ट से निकलकर भगवान की तरफ उन्मुख हो रही है, तो ऐसे वैष्णवों को बड़ी सुख मिलता है। तो हम वैष्णवों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हम इस ज्ञान को अपने चरित्र में उतार के डेली भगवान के नामों का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने जीवन में उतारें इस हरे कृष्णा महामंत्र का नियमित रूप से, है नहीं, बिल्कुल सुबह बिल्कुल आलस्य को त्याग कर जल्दी उठ के इनका जप करें, भगवत गीता का अध्ययन करें और इसी जीवन में भगवान के धाम जाने का प्रयास करें और इस जन्म मृत्यु से निकल जाएं। और समय हो तो हम दूसरे लोगों को भी बताने का प्रयास करें, है? तब हमसे ये वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ मैं इस वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा। आप किसी भक्त का आज के सेशन से अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज के सेशन से अगर कोई प्रश्न हो आपका। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु। तो ठीक है, आप लोग भगवत गीता का अध्ययन डेली करिए, सुबह उठिए, है ना, और इस भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, है ना। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे कल 8:30 बजे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर जय। हरि। हरे हरे।